प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अज्ञात मूल्य यानी मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें मिसिंग वैल्यू में एक्स मिसिंग हो सकता है या एफ मिसिंग हो सकता है, उसको कैलकुलेट करना। देखो, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं इसकी विशेषता बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है इफ द मीन, तो ये जो दिया है मीन, ये आपका हिंट है, यानी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको मीन के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो एक्स बार गिवन है, क्या चीज गिवन है? एक्स बार इज गिवन, ठीक है। और इसके आपके जो मिसिंग वैल्यू है वो कहाँ पे है? ये रही मिसिंग वैल्यू, यानी हमें एक्स कैलकुलेट करना है, एफ दिया हुआ है। और करने का जो तरीका होगा वो कौन होगा? मीन के बेस पे होगा। तो ये हिंट होता है कि आपको मीन के बेस पर इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ठीक है। वेजेज यानी एक्स हो गया और नंबर ऑफ वर्कर यानी एफ हो गया। यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी मिसिंग का क्वेश्चन हो, तो चूंकि हिंट एक्स है तो हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एज्यूम वाला तरीका अपनाना नहीं होता है, सीधा सीधा जो एक्स बार का तरीका होता है ना, डायरेक्ट मेथड, उस तरीके से करना है। तो ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया, तो पहले तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स फिर एफ, तो एक्स में आप लिखें 50, 58, 60, 70। अब ये जो मिसिंग है ना, उसको आप ए लिखेंगे, ठीक है। 65 कहाँ पे था? अच्छा, बीच में रह गया क्या? 60 के बाद में लिख लेता हूं मैं। 65, 70। अब यहाँ पे ए लिख देंगे, उसको जो मिसिंग है ना उसको क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे। एक्स इसलिए नहीं लिखते, वैसे तो माना एक्स होता है, लेकिन एक्स इसलिए नहीं लिखते क्योंकि एक्स इसमें पहले से ही है इस गणित में। तो ए के बाद में क्या है? हाँ बेटा, 60, 80, और उसके बाद 100। ये लिखना समझ में आया बच्चों? जहां पे क्वेश्चन मार्क था वहां पे हमने ए लिख दिया है। और एफ बोलो, अब एफ क्या था? 2, 20, फिर 5, 35, 8, 10, 16, टोटल है इसके 100। यहां तक हो गया। क्वेश्चन ही लिखा है यहां तक हमने, बस वो पहले हॉरिजेंटल था, अब हमने वर्टिकल कर लिया है। अब आपको एफ एक्स करना है। क्या करना है? एफ एक्स, तो गुणा करेंगे। तो एफ एक्स में आपके कितना आएगा? 50, फिर अच्छा 50 इंटू 2 100 होता है क्या? सॉरी, 100। हाँ बेटा, 1160, 300, 2275, फिर हाँ 560, 10A। ये क्या हो जाएगा? 10A 1280, 400। बहुत अच्छे बच्चे। अब आप इसकी टोटल लगाएंगे। टोटल में 10A पीछे लिख देना, इसको अलग ही रखना है, बाकी सारी टोटल लगा लो। 10A पीछे रख देना। कितना आता है? 6515। सही है। अब आप एक्स बार सॉल्व करेंगे तो यहां पे लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स बार आपको दिया हुआ है प्रश्न में,
कितना था? 68.25। समझ में आ रहा है बच्चों? इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स है 6515 प्लस 10a। टोटल सही नहीं है, 60 लिख लेते हैं 6075, और ये यहां पे भी चेंज होगी 6075। बच्चों आप जो बोलते हो ना, मैं तो वही कैलकुलेशन लिखता हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से बोलें, है ना? 6075 अभी सही है ये? चलो, अब अपॉन में सिग्मा एफ वो 100 है, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको इधर इससे गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा 6825 बराबर 6075 प्लस 10a। पीछे वाला हिस्सा ये सेम रह जाएगा, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो ये एक इक्वेशन में बदल जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ तो घट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा? 6825, ये उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6075 घटा दो 750, तो इधर आएगा 750 इज इक्वल टू 10a। सही है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाय 10, तो इससे ये कट जाएगा 75। ये आपका आंसर आ गया। आंसर दिया हुआ है बच्चों, आता है ना? आसान है। तो कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो हिंट क्यों बोला था, समझ में आया? एक्स बार को, क्योंकि एक्स बार दिया है तो एक्स बार से सॉल्व होगा, एम दिया है तो मीडियन से सॉल्व होगा, जेड दे रखा है तो मोड से सॉल्व होगा। जैसा प्रश्न होता है उसी के हिसाब से उसको सॉल्व करना होता है। कोई दिक्कत तो है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको दिया हुआ है, इफ मीन यानी एक्स बार ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 47.95, तो ये हिंट हो गया। एक्स बार यानी आपको जो भी क्वेश्चन दिया है वो एक्स बार से ही सॉल्व करना पड़ेगा। फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी, अननोन फ्रीक्वेंसी इसमें हमने यहाँ पे ए दी हुई है, ये कैलकुलेट करनी है। इस बार आपको ग्रुप दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसको सॉल्व करना है। वही सेम तरीका पहले की तरह अपनाएंगे। पहले तो हमें एक्स बार का जो फॉर्मूला है वो बेस फॉर्मूला लेना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इस बेस फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे होगा? तो सबसे पहले हमारे जब भी ग्रुप दिया हुआ हो तो हमें मिड वैल्यू निकालना होता है, और मिड वैल्यू ही क्या कहलाता है? एक्स कहलाता है, ठीक है। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 10 और 25 का मिड वैल्यू, तो 10 और 25 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 17.5। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, 10 और 25 यानी L1 और L2 को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, तो 17.5। फिर 32.5, फिर 40 और 55 को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, 47.5। फिर 55 और 70 को जोड़ो, 62.5। फिर 77.5, फिर 92.5। अब उसके बाद में x आ गया, ये f है ही है, तो fx करना है, सही है ना? तो fx करना है तो इन दोनों की गुणा करो, तो 17.5 इंटू 6 105, 20 इंटू 32.5 650, फिर 47.5 इंटू 44 2090, 2090। फिर 62.5 ए, ये लाइन तो अपने आप ही फिक्स हो जाती है, ए से गुणा करते हैं तो। फिर उसके बाद में
77.5 इंटू 3 200 232.5 और फिर 92.5। अब आप इसकी टोटल लगाएंगे और इसकी भी टोटल लगाएंगे। इधर आपके प्लस 62.5 ए, ये तो अलग रहेगा, और इधर प्लस ए अलग रहेगा। इसमें ये 62.5 जोड़ना नहीं है। हाँ, कितना होता है? 3170 प्लस 62.5 ए, 74 प्लस ए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? यहां तक करने के बाद में अब आप बेसिक फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। x बार आपके प्रश्न में दिया हुआ था, कितना है? 47.95, ये गिवन था, इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का ये लिखा हुआ ये टोटल 3170 प्लस 62.5 ए डिवाइड बाय एफ। सिग्मा एफ ये है, तो सिग्मा एफ की टोटल है 74 प्लस ए, तो ये यहां पे इसमें लिखेंगे हम, तो डिवाइड में 74 प्लस ए। यहां तक समझ में आता है? अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आप इस तरफ करवा दो, तो मल्टीप्लाई करने पर 47.95 इंटू 74 करो, कितना होता है? हाँ बेटा, 3588.3 प्लस 47.95 ए, दोनों से होगी ना गुणा, पहली इसकी से और फिर इसकी से, दोनों से गुणा करवानी है। तो 74 से 47 की गुणा प्लस 47 की ए से गुणा, दोनों हो जाएगी। अब यहां पे इस तरफ सेम है, 3170 प्लस 62.5 ए। अब आप देखो ये पूरी इक्वेशन हो गई, सिंगल लाइन में आ गया। सिंगल लाइन में आ गया तो ये जो ए वाली संख्याएं हैं वो इस तरफ आ जाएगी, और जो बिना ए वाली संख्या है वो उधर ले जाओ। और इधर उधर जब आप ट्रांसफर करते हो पक्षांतरण, तो आपके निशान जो हैं वो बदल जाते हैं। तो इधर आपके हो जाएगा 47.95 ए, ये तो यहां पहले से ही था, उधर से 62 आया तो -62.5 ए। इस तरफ 3170 पहले से है, और उधर से ये आएगा तो माइनस हो जाएगा 3548.3। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस आपस में घट जाता है, तो 62.5 में से 47.95 घटाओ, कितना आता है? -14.55 ए बराबर, इधर भी माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस लग जाएगा। 3548.3 में से 3170 घटाएंगे, 378.3। माइनस दोनों तरफ आ जाता है तो कट जाता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब आपके पास बचेगा ए बराबर 378.3 डिवाइड बाय 14.55। तो ए इज इक्वल टू आंसर आएगा 26। किताब में आंसर दिया हुआ है। हाँ बच्चों, तो आप देखें एक बार में एग्जैक्ट आपका आंसर मैच हो जाता है, ये आपका आंसर हो गया, यानी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो 26 है। कोई दिक्कत करे बच्चों? किस किस को समझ में आया हाथों पे करें। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 88, और ये आपके इसमें दिया हुआ है
इफ द मीन यानी x बार इज इक्वल टू 115.6 ये दिया हुआ है, तो पहला हिंट अपने को मिल गया, x बार से सॉल्व करना है। फॉर दिस सीरीज देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ब्लैंक प्लेसेस। तो ब्लैंक में इस बार दो जगह पे आपके खाली दे रखा है, तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। दूसरा हिंट जो इसमें हमें दिया हुआ है वो ये देखो, ये होता है सेकंड हिंट, टोटल। ये देना जरूरी था, अगर ये नहीं देता तो फिर दो मिसिंग नहीं होती है। अगर एक मिसिंग होता है तो एक हिंट होता है, दो मिसिंग होते हैं तो दो हिंट होता है। तो इसमें पहला हिंट ये हो गया और दूसरा हिंट ये हो गया। इन दो के बेस पे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ले क्वेश्चन को। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें कैसे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को वर्टिकली लिख लेंगे, तो x और f दोनों लिखेंगे। तो x में 110, 112, 113, 117, 120, 125, 128 और 130, 130। फ्रीक्वेंसी में 25 ए, फिर उसके बाद में 13, फिर बी, फिर उसके बाद में 14, 8, 6 और 2। टोटल 100 दे रखी है, इट इज अ हिंट। अब आपका प्रश्न x और f आ गया, तो सबसे पहले आपको fx करना है। तो इन दोनों की गुणा करवानी है और कुछ नहीं करना। कितना आता है? 2750, फिर 112 ए, फिर 1469, फिर 117 बी, फिर 1680, 1000, 760 और 260। इसकी टोटल लगाएंगे, जिसमें आपको प्लस 112 ए प्लस 117 बी, ये तो अलग ही रखना है। ठीक है, आगे इन दोनों को छोड़कर, रेड वालों को छोड़कर बाकी टोटल लगाओ। 7927 हो गया बच्चों। आपका पहला काम यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब अपने यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये बेस फॉर्मूला उपयोग में लिया जाएगा मिसिंग के क्वेश्चन के लिए। कोई दिक्कत बच्चों इसमें? स्टार्ट करें आगे। तो अब आपके इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन में हम लेते हैं, तो x बार आपको कितना दिया हुआ था, गिवन है। हाँ बेटा, 115.6 बराबर 7927 प्लस 112 ए प्लस 117 बी डिवाइड बाय 100। सही है? सही है ना? 100 करेंगे। अब इस 100 को इधर गुणा करवा दो आप, तो कितना हो जाएगा? 11560। इसकी इधर इससे गुणा हो गई, मल्टीप्लाई, गुणा। अब उसके बाद में बराबर 7927 प्लस 112 ए प्लस 117 बी हो गया। अब आप ये करो कि ये जो संख्या है ना, ये इसको इधर ले आओ, तो इधर ये आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 11560 में से 7927 घटा दो। 3633 इज इक्वल टू 112 ए प्लस 117 बी। ये आपके पहली इक्वेशन हो जाएगी।
इसको मैं लिखने का थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, ये ए भी इधर ले आता हूँ। 112A प्लस 117B इज इक्वल टू 3633। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट। और जब हम पूरा का पूरा चेंज करते हैं तो कोई निशान नहीं बदलता है, यानी लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देते हैं 100%, तो निशान नहीं बदलते हैं। पहली इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत बच्चों इसमें? फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी तैयार करनी पड़ेगी, तो वो बहुत आसान है। सेकंड इक्वेशन आपके ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, इससे तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इससे तैयार होगी तो कैसे होगी वो देखें। आप सारी फ्रीक्वेंसी बोलो क्या है। 25A, 13B, 14A, 14 के बाद में 8, फिर 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 100, ऐसा दिया हुआ है ना। तो ए और बी इधर रख लेंगे, ए प्लस बी, ये दो तो इधर रह जाएंगे, बाकी जो है वो इस तरफ ले जाओ, यानी 1 2 3 4 5 6, इनकी टोटल लगाओ कितनी होती है, -68 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस में थे, उधर चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो कितना आता है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, हाँ 32, ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। कोई दिक्कत है? दो इक्वेशन आ गई। जब दो इक्वेशन आ जाती है तो इक्वेशन के बेस पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब ये मैथ्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हट के, अब दोनों इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट बोलना तो वापस क्या है, हाँ मैं लिख लेता हूँ, 112A प्लस 117B बराबर 3633। इसी के नीचे इक्वेशन सेकंड भी लिखेंगे, ये तो हो गई फर्स्ट, वो है a प्लस बी इज इक्वल टू 32, ये सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन में आप लोगों को पता होगा कि आप या तो a को रिमूव करो या b को रिमूव करो। तो रिमूव करने का तरीका क्या होगा कि ये जो इक्वेशन सेकंड है ना, इसमें a अकेला है और इधर b अकेला है, तो या तो a को हटा दो या b को हटा दो, जैसा भी हम पसंद करें। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को हटाने के लिए बराबर करना पड़ेगा। बराबर करना है तो इस पूरी इक्वेशन को 112 से गुणा करवा दो, पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो अब आपके क्या बनेगी, ये सेकेंडरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 112 से गुणा करने पर 112A प्लस 112B बराबर 32 इंटू 112 कितना होता है, 3584। ये आपकी इक्वेशन हो गई। हो गया, सेकंड इक्वेशन को 112 से गुणा करवाया हमने। क्यों करवाया समझ में आता है, क्योंकि ये 112 था, इसको 112 करेंगे, जब बराबर होंगे तभी तो कटेंगे, इसलिए। तो अब चूंकि अकेले को कर नहीं सकते तो पूरे को गुणा करवा दिए 112 से। अब मान लो आप कहते सर अगर हम b को बराबर करना चाहें, तो b को बराबर करना है तो 117 है यहाँ पे b की वैल्यू, तो पूरी इक्वेशन को 117 से गुणा करानी चाहिए थी। कोई भी एक संख्या आप बराबर कर सकते हो। समझ में आता है यहाँ तक? अब आप लोगों को करना क्या है, दोनों इक्वेशन दोबारा से मैं यहां लिखता हूं। पहली इक्वेशन 112A प्लस 117B बराबर 3633। उसके बाद में दूसरी इक्वेशन ये वाली लिखेंगे, अब 112A प्लस 112B बराबर 3584। सही है। अब उसके बाद में ये दोनों संख्याएं, ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, तो कटेगी नहीं, तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे निशान बदले जाएंगे। तो ये 112 के आगे कोई निशान नहीं, मतलब ये प्लस था,
तो इसको माइनस कर देंगे। ये 112 प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये 3584 है, ये भी माइनस हो जाएगा। तीनों निशान बदल जाएगा। जैसे ही निशान बदले तो ये प्लस है और ये माइनस है, आपस में कट जाएगा। सही है। इधर 117 है, तो 117 में से 112 जाएगा, तो 5b बराबर इधर 3633 में से 3584 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 49। तो अब आप क्या आएगा? b बराबर, b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू 49 डिवाइड बाई 5 कितना आता है? 9.8, या इसको राउंड कर देंगे 10, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉइंट्स में नहीं होती है, तो 0.5 से ऊपर थी तो राउंड हो जाएगी 10। तो आपके b इज इक्वल टू 10 आ गया। सही है, सही है ना। अब आप ये देखो, यहां पे बोर्ड पे हमारे एक इक्वेशन आई हुई थी, a प्लस बी बराबर 32। इस इक्वेशन से हम इसको निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 32, ऐसी इक्वेशन ये है। तो इस इक्वेशन में b अब अपने को पता चल गया 10 है, तो a प्लस बी की जगह पे आप लिखेंगे 10 बराबर 32। तो a बराबर 32 माइनस 10 इज इक्वल टू 22। तो आपके a और b दोनों को वैल्यू आ गया है। a बराबर हो गया 22 और b बराबर हो गया 10, और दोनों की टोटल 32 भी होती है। सारा सवाल सॉल्व हो गया, दोनों आंसर भी मैच हो गए। ये डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन था जो इक्वेशन के बेस पे सॉल्व करना होता है। तो आज हमने एक्स बार के 3 क्वेश्चन किए मिसिंग के। इसी तरह से एम और जेड के भी हम आगे वाली क्लासों में देखेंगे। आप प्लेलिस्ट पे देखते रहें।